मेरा नाम रविंद्र है और आप देख रहे हैं स्टेट सेंटिनल। एक लंबे अरसे के बाद जब उमर अब्दुल्ला सरकार इख्तियार में आई, पावर में आई, तो एक्साइटमेंट में कुछ ऐसे गलत फैसले कर लिए जिन फैसलों को हमने उस वक्त भी चुनौती दी थी। हमने कहा था यह फैसला पूरी तरह से सियासी है, सिर्फ सियासी माइलेज लेने के लिए यह फैसला किया गया है। इसमें नुकसान जो है जम्मू कश्मीर का हो गया, जम्मू कश्मीर के टैक्स पेयर का होगा। लेकिन सरकार ने उस वक्त एसआरटीसी की जो स्मार्ट बसेस हैं उन पर महिलाओं के लिए किराया मुफ्त कर दिया और हमने कहा यह सियासी फैसला है। जो ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी घाटे में जा रही है उस पर एक और बोझ डाल दिया, सिर्फ और सिर्फ अपने सियासी फायदे के लिए। वो वीडियो देखिए जो हमने उसी वक्त जब ये फैसला, जब ये ऑर्डर जो है उमर अब्दुल्ला सरकार ने लिया था कि स्मार्ट बसेस पर महिलाओं का किराया मुफ्त होगा, हमने उस वक्त क्या कहा था सुनिए। महिलाओं के लिए गवर्नमेंट बसेस में मुफ्त यात्रा टोटली सियासी फैसला है। माइलेज लेने के लिए, फुटेज लेने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कि ये लोग पिछले कई सालों से ये नहीं कर पाए, हमारी गवर्नमेंट को जुम्मा 8 दिन हुए हैं, हमने कर दिखाया। ये सर्विसेज मिलनी चाहिए थी महिलाओं को भी और पुरुषों को भी, लेकिन जो वीपीएल कैटेगरी के अंदर आते हैं जिसको जरूरत है। लेकिन उससे पहले आपको वीपीएस स्ट्रीमलाइन करना था, मेहनत करनी थी, आपने नहीं की। क्यों नहीं कैप लगाया इस पर? सबके लिए ओपन क्यों किया? सब डिजर्व नहीं करते। सुना आपने, ये हमने पहले ही बाप लिया था, लेकिन सरकार को यह समझ नहीं आता। समझ इसलिए भी नहीं आता कि वो पैसा अपनी जेब से नहीं जाना था। आप जानते हैं कि ये जो फ्री सर्विस महिलाओं के लिए शुरू की थी, इनमें ज्यादातर कौन सफर कर रहा था? सफर वो कर रहे थे जिनकी सैलरी 50,000, 70,000, 1 लाख, 1.5 लाख रुपया है। जम्मू से राजौरी को डॉक्टर जा रहा है तो उस बस में जा रहा है। जम्मू से राजौरी को एम्प्लॉय जा रहा है, डोडा जा रहा है, किश्तवाड़ जा रहा है, उधमपुर जा रहा है। इस बस का इस्तेमाल किया जा रहा था। जम्मू से कठुआ जा रहा है मुफ्त में। गलत फैसला था ये, क्योंकि ये बातें सब आपको पता थी उस वक्त भी। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में समझ आया। आपको सिर्फ आप 10, 11, 12 साल के बाद सरकार में आए थे तो हड़बड़ी में कुछ ऐसा देना था कि आपको वाहवाही मिलती। लेकिन हमने इस फैसले को उस वक्त भी अप्रिशिएट नहीं किया था। और आज लगभग 6-7 महीने के बाद उमर अब्दुल्ला सरकार को रियलाइज हुआ, उनको लगा, उनको 6-7 महीने समझने में लगे ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। लगभग 2 करोड़ का नुकसान हर महीने हो रहा है। तो अब इसमें वो अमेंड करने जा रहे हैं कि जो सिर्फ जरूरतमंद हैं उन्हीं को इसका लाभ मिलना चाहिए। बाकी जो 1 लाख, 1.5 लाख सैलरी ले रहे हैं उसको इससे निकाला जाएगा, अमेंडमेंट करना चाहिए। अब सवाल मेरा यह है कि पिछले 6-7 महीनों में लगभग 14 से 15 करोड़ का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? ये टैक्स पेयर का पैसा ही था ना, उसकी भरपाई कौन करेगा? हो आप इतने नासमझ क्यों हो? देखिए अब उमर अब्दुल्ला सरकार अपने उस फैसले पर, जिसको हमने उसी वक्त इन्वेस्टिगेट कर अपना फैसला सुना दिया था, आज 6-7 महीने बाद उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कहती है? देखो, कई बार फैसले ऐसे होते हैं कि जिसको वक्त पर अमेंड करना पड़ता है। हमने जब एसआरटीसी की बसेस को फ्री राइडरशिप के लिए भेजा था, हमारा मकसद था कि जो बच्चे हैं जो किराया अफोर्ड नहीं कर सकते, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, महिलाएं हैं, ओल्ड एज है, उनको फायदा मिले। लेकिन उसमें भी हमें 2 करोड़ रुपए का हर महीने नुकसान हो रहा है। 15-16 लाख से ज्यादा लोगों ने अभी तक सफर किया, लेकिन नुकसान तो है। वो एक किस्म से हम समझ रहे हैं कि सरकार को डिविडेंड दे रहे हैं, पब्लिक डिविडेंड, लेकिन जरूरत है उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट्स की, कुछ पॉलिसी में अमेंडमेंट करने की जरूरत है। जो ज्यादा जरूरतमंद लोग हैं उनको सफर करने की इजाजत दी जानी चाहिए, ना कि जो 1.5-2 लाख तनख्वाह ले रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है, अब यहां मैं सवाल उठाता हूं, आपकी समझ इतनी छोटी क्यों है? आप तो सियासी लोग हो, उम्र निकाल दी आपने इस काम में। ये जो 12-15 करोड़ का नुकसान आपने लोगों का करवाया है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप दूसरे केजरीवाल नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। उसके लिए कुव्वत चाहिए, काबिलियत चाहिए, प्रैक्टिकल आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा।
ये फैसला आपका टोटली सियासी था, हमने उस वक्त भी कहा था। शुक्र है आपको 6-7 महीने बाद समझ आ गई, और इससे महिलाएं बहुत खुश होंगी। मार्क माय वर्ड, इससे महिलाएं बहुत खुश होंगी, क्योंकि जिन बसों में आपने महिलाओं के लिए किराया मुफ्त किया था, ज्यादातर केसेस ऐसे आ रहे थे महिलाओं को देखकर वो गाड़ी रोकते ही नहीं थे। उनको पता मुफ्त की सवारी है। वो महिलाएं पैसे देना चाहती हैं एक अच्छा सफर के लिए, लेकिन उनके लिए बस रुकती ही नहीं थी, ये तो मुफ्त की सवारी है। खुश होंगी, लेकिन आपका फैसला जो है टोटली सियासी था। पता नहीं आपको इससे माइलेज मिला या नहीं मिला, लेकिन लोगों का नुकसान आपने 12-15 करोड़ का जरूर करवा दिया। आप जल्दी से इस पर अमेंड कर दीजिए, ताकि जो लोग उस बसेस पे सफर करते हैं महिलाएं, उन्हें भी राहत की सांस मिले, और फायदा उनको दीजिए जिनको जरूरत है, जो वीपीएल हैं, जो सफर नहीं कर सकते बसेस में। और यही होना चाहिए आयुष्मान कार्ड में भी। पता नहीं वो समझ आपको कब आएगी, क्योंकि मैंने देखा है कि BMW, ऑडी 1.5 करोड़ की गाड़ी में लोग आते हैं आयुष्मान भारत पर इलाज करवाने के लिए, और गरीब आदमी अपने घर में आज भी एड़ियां रगड़ रहा है, मौत का इंतजार कर रहा है। इस तरह की करनी और कथनी है आपकी। सोचिएगा जरूर जो मैंने कहा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।